हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। छोटे बच्चों को एक आइडिया दिया जाता है कि जब वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कौन सा वर्ड उन्हें कब यूज़ करना है। मतलब जब उन्हें क्वेश्चन बनाना होता है या वो कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हेन, व्हाई, हुज, वेयर उन्हें कब कहाँ यूज़ करना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप जैसे देख सकते हैं वर्ड है हु को हम यूज़ करते हैं जब हमें लोगों के बारे में पता लगाना होता है। हु इज़ यूज इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट पीपल, मतलब हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तब हम हु का यूज़ करते हैं। हु को हम हिंदी में कौन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे हु से रिलेटेड। हु इज़ शी, अगर कोई लड़की है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हु इज़ शी, वो कौन थी। हु डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज़ ही, वो कौन थे। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु इज़ ऑन द फोन, फ़ोन पर कौन है। हु डिड यू मीट, आप किससे मिले। हु मेड दिस केक, किसने ये केक बनाया, ठीक है। तो हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कौन सा इंसान है, तो हमने हु से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है वॉट। वॉट को हम हिंदी में क्या भी कह सकते हैं। वॉट इज़ यूज इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट समथिंग, अगर मुझे कोई चीज़ पूछनी है, ऐसे कोई एक्शन के बारे में चीज़ कुछ भी पूछना है तो मैं क्या का यूज़ करूँगी। वॉट मतलब क्या, ठीक है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। वॉट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वॉट डे इज़ इट टुडे, आज क्या दिन है। वॉट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहेंगे। वॉट टाइम इज़ इट, ये टाइम क्या है। तो आप मेरे हिंदी सेंटेंसेस में देखेंगे क्या का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम वॉट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या मतलब इंग्लिश में वॉट होता है, ठीक। नेक्स्ट है विच। विच हम यूज़ करते हैं जब हमारे चॉइसेस के बारे में हमें कुछ पूछना होता है, ठीक है। मतलब विच इज़ यूज इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट चॉइसेस। अगर आपके पास दो चॉइस है और आप उनसे रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि मैं ये लूँ या ये लूँ, तो मैं विच से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाऊंगी। विच का मतलब होता है कौन सा लूँ, ठीक है, या कौन सा रास्ता आपको लेना है। कौन सा, विच का हिंदी मीनिंग। सेंटेंसेस देख लेते हैं। विच वन डू यू प्रिफर, द रेड वन और द ब्लू वन, कौन सा आप प्रिफर करेंगे, रेड वाला या ब्लू वाला। विच टीचर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी टीचर पसंद है। मतलब दो टीचर हैं, आप चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं आपको कौन सी टीचर पसंद है। विच वे इज़ इट टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए रास्ता कौन सा है, लेफ्ट या राइट। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप चूज़ करने के लिए पूछ रहे हैं। विच रेस्टोरेंट शैल वी गो टू, मुझे किस रेस्टोरेंट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अपनी चॉइसेस ही पूछ रहे हैं। तो मैं विच कब यूज़ करूँगी, जब मेरे पास दो चीज़ें होंगी और मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कौन सा वाला लूँ, ठीक है। चॉइसेस मेरे पास होंगी। नेक्स्ट वाई। वाई का मतलब हिंदी में क्यों होता है। वाई इज़ यूज इन क्वेश्चंस टू आस्क द रीज़न फॉर समथिंग। अगर मुझे कोई चीज़ हो रही है और मुझे उसके रीज़न जानना है कि भाई ये वाली चीज़ क्यों हो रही है, मुझे रीज़न बताओ, तो मैं वाई का यूज़ करूँगी उन सेंटेंसेस में। वाई मतलब हिंदी में क्यों। सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाई वर यू लेट, आप क्यों लेट हैं। अब मुझे रीज़न जानना है, भाई आप रीज़न बताइए। तो मैंने सेंटेंस किससे बनाया है, वाई से। तो मैं कौन सा क्वेश्चन फॉर्म कर रही हूँ, वाई से रिलेटेड। वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हैं, ठीक है। मेरे को रीज़न जानना है तो वाई वाली चीज़ आई है। वाई आर यू रनिंग, आप भाग क्यों रहे हैं। वाई डू पीपल एक्सरसाइज, भाई लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वाई, तो मेरा वाई मतलब होता है रीज़न बताओ, ठीक है। जब भी मुझे कोई चीज़ ऐसी पूछनी है कि जिसका मुझे रीज़न जानना है, तो मैं वाई से रिलेटेड अपना क्वेश्चन फॉर्म करूँगी। क्लियर। अब हुज देख लेते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, मतलब कोई चीज़ है सामने, वो किसको बिलोंग करती है, वो किसका मतलब किसका है उसके ऊपर अधिकार, ठीक है। हुज। वी यूज हुज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट पोजेशन, मतलब बिलोंग, किसको बिलोंग करती है वो चीज़, ठीक है, वो किसकी है। तब हम हुज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे हुज वॉलेट इज़ दिस, ये किसका वॉलेट है। अब ये तो पता है किसी ना किसी का है, लेकिन है किसका, ठीक है। तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ किसका है भाई। मैं यहाँ, अच्छा यहाँ विच से आप कंफ्यूज मत होइएगा। विच होता है जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है और हमें कौन सी लेनी है हम पूछना चाह रहे हैं। यहाँ मैं किसी से अपनी चॉइसेस नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ जो सामने वाले दो लोग खड़े हैं उनमें से किसकी है ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हुज वॉलेट इज़ दिस, हुज कार इज़ दिस। अब ये जो कार मेरे सामने खड़ी है ये किसकी है, किसको बिलोंग कर रही है। तो मैं अपने लिए चॉइसेस नहीं पूछ रही हूँ या ना चॉइस से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, मैं तो पूछ रही हूँ कि दोनों को किसकी है भाई, ये बता दो मुझे। हुज बर्थडे इज इट टुडे, किसका बर्थडे है। हुज इज दिस रेड बिग नोट, किसकी है ये रेड बिग नोट। द चाइल्ड हुज बाइसिकल हैज़ बीन लॉस्ट क्राइड, ठीक है, वो बच्चा रो रहा है जिसकी साइकिल थी
ठीक है, मतलब मैंने बता दिया भाई, एक बच्चा है वो रो रहा है जिसकी साइकिल थी, तो जो साइकिल थी वो जो बिलोंग करती है ना उस बच्चे के, वो बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बिलोंग वाली चीज़ आ जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर। वेयर का यूज़ करते हैं हम कहाँ। तो जब भी हमें कोई प्लेस से रिलेटेड हमें कोई चीज़ पूछनी है तो हम क्वेश्चन कैसा फॉर्म करेंगे, वेयर से रिलेटेड। वेयर इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट प्लेसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर इज़ योर बुक, आपकी बुक कहाँ पर है, तो मैं जगह पूछ रही हूँ कहाँ रखी है। वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट लंच, आप कहाँ लंच करना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं जगह की बात पूछ रही हूँ, तो जब मैं जगह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तो मैं वेयर का यूज़ करूँगी। वेन का यूज़ तब होता है जब मैं टाइम, डेट, ईयर, मतलब मैं समय से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँगी तो मैं वेन से स्टार्ट करूँगी। वेन इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट टाइम। ठीक है, जब हमें टाइम से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं तो मैं वेन से स्टार्ट करूँगी। वेन का हिंदी में मतलब होता है कब। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हेन इज़ योर बर्थडे, कब है भैया आपका बर्थडे। व्हेन वर यू बॉर्न, कब पैदा हुए थे। तो मैं आपसे समय, टाइम, डेट पूछ रही हूँ। ठीक है, व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट, कब हो रही है पार्टी स्टार्ट, टाइम बताइए। व्हेन विल यू फिनिश वर्क, किस समय आप अपना फिनिश करेंगे वर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी टाइम, डेट, ईयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी तो व्हेन से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। हाउ, हाउ में आप कैसे भी, हाउ का वैसे हिंदी में होता है हाउ मतलब कैसे, ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है, या कितना है, कितना भी हम यूज़ कर लेते हैं। यूज टू इंक्वायरी अबाउट द मैनर्स और वे इन विच समथिंग इज डन और आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन। ठीक है, तो हाउ हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे मतलब कैसे ये चीज़ हुई है, और कितना। ठीक, हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड फादर। ठीक है, क्या भाई कितने उम्र का है आपके जो ग्रैंडफादर हैं, वो कितनी उम्र है उनकी। हाउ वाइड इज़ दिस रिवर, मतलब कितनी चौड़ी है ये रिवर। ठीक है, तो कितना मतलब कितनी। हाउ वॉज योर आफ्टरनून, कैसा रहा आपका आफ्टरनून। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं। हाउ वॉज योर बर्थडे, हाउ वॉज योर हॉलीडे, सॉरी हॉलीडे आपका कैसा रहा। हाउ कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसा और कितना, ये कितनी वाली चीज़ें आती हैं तो हम हाउ से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। हाय, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, आप कैसे, मतलब कैसा हाल चाल है आपका, पूछते हैं ना। हाउ डू आई मेक पेमेंट टू माई अकाउंट। ठीक है, मैं कैसे अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। हाउ हैवी इज़ योर सूटकेस, कितना हैवी है आपका सूटकेस। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिल्ली, आप कितने समय से दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, तो हाउ वाले क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। हाउ मैनी, जब मैं किसी की क्वांटिटी, मतलब मैं नंबर्स वाइज अगर मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई कितने हैं, ये नंबर से रिलेटेड अगर मैं कोई चीज़ पूछना चाहूँगी तो मैं हाउ मैनी यूज़ करूँगी, कितने हैं। फ्रेजेस यूज टू इंक्वायरी अबाउट द क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग, जब मुझे क्वांटिटी जाननी होगी, जब मुझे नंबर्स जानने होंगे तो मैं हाउ मैनी लगा दूंगी। ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं। हाउ मैनी कार्स इन द शोरूम, कितनी कार्स हैं, तो मैं नंबर्स पूछ रही हूँ। हाउ मैनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ, कितनी बुक्स हैं शेल्फ में लगी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं नंबर्स पूछ रही हूँ। हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बास्केट, कितने हैं बास्केट में एप्पल, नंबर पूछ रही हूँ। हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द इवेंट, कितने लोगों ने अटेंड किया था इवेंट, तो यहाँ पे भी मैं लोगों की क्वांटिटी पूछ रही हूँ, नंबर्स पूछ रही हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन दी हॉल, कितने लोग हैं उस हॉल में, यहाँ पे भी मैं नंबर्स पूछ रही हूँ। तो जब मुझे किसी चीज़ के नंबर्स पूछने होते हैं या मैं क्वांटिटी पूछना चाहती हूँ तो मैं हाउ मैनी यूज़ करूँगी। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, जो चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह बार बार जा रहे हैं तो हम हाउ ऑफन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, इसको आजकल हाउ ऑफ्टन भी बोल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर है प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करनी है। हाउ ऑफन भी ठीक है। द क्वेश्चन हाउ ऑफन इज़ यूज टू आस्क हाउ ऑफन इन एक्शन, कितनी बार वो चीज़ हो रही है। ठीक है, कितनी उसकी फ्रिक्वेंटली है, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी से वो चीज़ हो रही है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है चीज़, तो हाउ ऑफन कहेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड, कितनी बार आप अपने हाथ धो लेते हैं। जब आप पूछेंगे कितनी बार भाई धो लेते हो, तो आप अपने वॉश योर हैंड की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ ऑफन से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड। हाउ ऑफन डू यू गो ऑन वेकेशन। ठीक है, आप कितनी बार वेकेशन पे चले जाते हैं साल पे, आप किसी से पूछने जाते हैं भाई कितनी बार चले जाते हो, तो आप कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, कितनी बार पी लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर हाउस, कितनी बार आप घर को साफ वाफ कर लेते हैं, पूछ लेते हैं ना कितनी बार सफाई हो जाती है भाई, इस तरीके से। तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर प्लीज़ पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।